हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने बिजनेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और वो कितने टाइप का होता है, यानी कि इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री के सारे टाइप्स और कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस रिस्क। ठीक है, रिस्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी खतरा। ठीक है, अब जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका स्टॉक ख़त्म हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से, कोई भी टेक्निकल एरर की वजह से, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत टाइप के रिस्क होते हैं जो बिजनेस में होते हैं। ठीक है, कोई भी रिस्क करता है, कोई भी बिजनेस करता है तो उसके साथ साथ रिस्क हमेशा चलता है, यानी कि बिजनेस और रिस्क एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको हम अलग कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है कि आपके प्रॉफिट कम होने के चांसेस या फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट्स। इनएडिकेट प्रॉफिट्स यानी कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया है कि हमारे इस मंथ सेल होगी, इतनी होगी और इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतना नहीं हुआ तो इनएडिकेट प्रॉफिट्स। और इवन लॉसेस भी हो सकते हैं कि आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, उतना सेल ही नहीं हुआ, लॉस हो गया बल्कि। ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, किस वजह से, अनसर्टेनिटीज या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। यानी कि हमारे लाइफ में क्या होता है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन रहते हैं और बिजनेस में तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रहती हैं, टाइम पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते रहते हैं। तो उन सब की वजह से, कुछ अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जो बिजनेस में लॉसेस होते हैं या फिर इनएडिकेट प्रॉफिट्स होते हैं, वही हमारा बिजनेस रिस्क होता है। अब जैसे कि चेंज इन फैशन और टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है भाई, फैशन बदल गया, पहले कुछ और फैशन था, अब कुछ और हो गया, और या फिर लोगों के टेस्ट बदल गए, अभी पहले हमें कुछ और पसंद आ रहा था, अब हमें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, हमारी प्रेफरेंसेस बदलती रहती है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस होते रहते हैं, इसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है। अब ये तो हो गया मीनिंग, ठीक है, लेकिन बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? तो बिजनेस होते हैं भाई दो टाइप के, एक होता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव रिस्क। ठीक है, स्पेकुलेटिव रिस्क अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो स्पेकुलेट करने का मतलब होता है कि जैसे कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि एक फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एक जो कहते हैं ना सट्टा लगाना। ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और हमें पता होता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ होते हैं नॉन स्पेकुलेटिव, जिनको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कभी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, उसको हम प्योर रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लिटरल मीनिंग हो गया। तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि आपके 50% चांसेस जो हैं वो प्रॉफिट के हैं और 50% चांसेस हैं वो लॉस के हैं। ठीक है, यहाँ पे 50-50 रहता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब ऐसा कब होता है कि भाई कंडीशन चेंज हो जाए। कंडीशन यहाँ पे कौन सी है आपकी, मार्केट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंडीशन ड्यू टू चेंजेस इन कंडीशन, ये क्या है आपकी मार्केट कंडीशन। ठीक है, अगर मार्केट कंडीशन आपकी फेवरेबल हुई तो आपको गेन हो जाएगा, और अगर इनफेवरेबल हुई, अनफेवरेबल हुई तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे होता है कि जैसे चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर प्राइसेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं कि इन सब की वजह से आपका क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क होता है।
हो सकता है कि आपका गेन हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए। तो इसमें क्या होता है आपका कि अगर एक इंडस्ट्री को लॉस होगा दूसरे को प्रॉफिट होगा, पहले को प्रॉफिट होगा दूसरे को लॉस होगा, यानी किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। तो यहाँ पे जो क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 50-50% स्पेकुलेटिव रिस्क में। और दूसरा है आपका नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव या फिर प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होता है, तो भाई यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का कोई भी चांस नहीं है, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, लॉस का क्या है, चांस होता है, और वो भी 2 चांस होते हैं कि या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है नॉन स्पेकुलेटिव रिस्क में, लेकिन लॉस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। अब ऐसा कब होता है कि जब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या, ड्यू टू अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सम इवेंट, यानी कि वो इवेंट हो रहा है तो लॉस हो गया, नहीं हो रहा है तो कोई लॉस नहीं हुआ। बस ये सिचुएशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, फायर, आग लग गई। अब भाई आग लग गई तो हमारा स्टॉक जो है वो जल गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया। और आग अगर नहीं लगी तो स्टॉक बचा हुआ है, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। भाई वो तो पहले भी बचा हुआ था ना, प्रॉफिट तो हमें तब होगा जब सेल होगी, ठीक है, जब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, डिमांड होगी, तब हमारा प्रॉफिट होगा। तो आग लगने की वजह से लॉस तो होगा, लेकिन आग ना लगने की वजह से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा, बस इतना हो सकता है। अब जैसे चोरी हो गई, अगर माल चोरी हो गया तो क्या हुआ, लॉस हो गया। नहीं चोरी हुआ तो कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे फायर है, थेफ्ट है, स्ट्राइक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी नॉन स्पेकुलेटिव रिस्क में आती हैं। यानी कि ये इवेंट जो है, फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, यही एक इवेंट है, ठीक है। अगर ये इवेंट होता है तो लॉस होगा, नहीं होता है तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या है, सिर्फ लॉस ही है। यहाँ पे या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 टाइप के बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क जो है वो किस रीज़न की वजह से होते हैं, यानी कौन कौन से उसके कॉज होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। अब इसको, अब जैसे एक बहुत ही अच्छा वो है आपको याद करने का, एक नाम होता है नेहा, ठीक है, नेहा होता है, नेहा बहुत ही कॉमन नेम है, ठीक है। यहाँ पे नेहा को नेहो कर लो, ठीक है, एक ही जगह आप ओ कर लो, लर्न करने के लिए है ये आपको सिर्फ, ठीक है। तो ये एन से हो जाएगा नेचुरल कॉजेस, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक कॉजेस, एच से हो जाएगा ह्यूमन कॉजेस और ओ से हो जाएगा अदर्स, ठीक है। ये आपको लर्न करने के लिए है नेहो, ठीक है। नेचुरल कॉजेस का मतलब क्या है कि ऐसे इवेंट्स जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से होते हैं, ऐसे लॉस, ऐसे रिस्क जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको हम ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना ही कम कर सकते, उनमें हमारा कोई रोल ही नहीं होता। अब जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, तो क्या उसकी वजह से हमारा लॉस हो गया। तो फ्लड को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, वो हमारे हाथ ही में नहीं है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक्स है, ड्रॉट है, यानी सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल कॉजेस होते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जब हमारे बिजनेस को रिस्क होता है, ठीक है, लॉस होता है, तो वो आपका नेचुरल कॉजेस हो गया। अब दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब है जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब उसमें से क्या होगा, जैसे डिमांड है, डिमांड में फ्लक्चुएशन हुआ, डिमांड कम हो गई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, प्राइस बहुत बढ़ गए, प्राइस कम हो गए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें, इन सब से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो आपकी इकोनॉमिक कॉजेज़ में आती हैं। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, टैक्स रेट बढ़ गया, ठीक है, इसकी वजह से जब बिजनेस को लॉस होता है तो आपके इकोनॉमिक कॉजेज़ में आता है, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सब जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये वही हैं, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड अगर आपका कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है तो हमारे बिजनेस को रिस्क रहता है।
तो तीसरा है आपका ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस मतलब जो इंसान की वजह से होता है। अब इंसान की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अब ये भी जितने भी रिस्क देखो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ही रहेंगे या फिर अनसर्टेनिटीज ही रहेंगी, ठीक है। ह्यूमन कॉजेज में अब जैसे कोई डिसऑनेस्ट है, किसी ने चोरी कर ली, ठीक है। अब चोरी कर ली अगर स्टॉक की, तो आपका स्टॉक कम हो गया, लॉस हो जाएगा, ठीक है। केयरलेसनेस कर दी, केयरलेसनेस क्या कर दी, जैसे स्टॉक आपने वेयर हाउस में रखा है, उसमें आप क्या करते हैं, वेयर हाउस या गोडाउन को लॉक लगाना भूल गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉक लगाना भूल गया, चोर आया चोरी करके ले गया, तो वो क्या हो गया, आपका केयरलेसनेस हो गया। नेग्लिजेंस, लोगों ने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके ह्यूमन कॉजेज में आते हैं, ठीक है। काम को रोक दिया, स्टॉपेज ऑफ वर्क, अब काम ही रुक गया, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर सेल कैसे होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन किसी इंसान की वजह से जब होती हैं, जब बिजनेस को रिस्क होता है, लॉस होता है, तो आपका ह्यूमन कॉजेज में आता है। अब जो इवेंट्स इन तीनों में नहीं आते, नेचुरल, इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेज में नहीं आते, वो किस में आ जाते हैं, अदर कॉजेज में। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है ऐसी अनसर्टेनिटीज जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट है, उसकी वजह से वही कुछ ऐसा चेंज ला दी, या फिर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो पॉलिटिक्स की वजह से है। मैकेनिकल फेलियर हो गया, ठीक है, सर्वर डाउन हो गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये सब अदर कॉजेज में आते हैं। अब जैसे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, एक्सचेंज जैसे डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होता रहती है, ठीक है, पॉन्ड्स की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अदर कॉजेज में आती हैं। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क हैं वो 4 टाइप के हैं आपके, नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और अदर्स। इसको लर्न करने का हमने बता दिया, आपको न्यो करके याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से लर्न रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके बिजनेस रिस्क के कॉजेज, कौन कौन से तरीके से बिजनेस रिस्क हो सकता है। अब बिजनेस रिस्क का मीनिंग तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बिजनेस रिस्क किस तरीके का होता है, यानी उसका नेचर क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं बिजनेस रिस्क के, ये हमें पढ़ना है। तो नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका नेचर, वो क्या होता है, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। क्या है कि हर एक बिजनेस का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका रिस्क। आप रिस्क को छोड़ ही नहीं सकते, जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है, बिजनेस नहीं है रिस्क नहीं है। तो हर एक बिजनेस के साथ साथ रिस्क चलता है, आप उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। हर एक बिजनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट होता है रिस्क, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं हम कि अपने रिस्क को क्या कहते हैं, हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका एक कि रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक। दूसरा क्या है फीचर इसका कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, कि कितना रिस्क होगा। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब कि आपको कितना रिस्क होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर का मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, किस मार्केट में हो, किस टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका होगा प्रोडक्ट, या क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, आप किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस मतलब आप किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, मीडियम स्केल पे कर रहे हो, या फिर लार्ज स्केल पे कर रहे हो। अब जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है। अब जो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस करने के लिए क्या होता है, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अब उस बिजनेस में रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर डूबेगा तो बहुत ज़्यादा डूबेगा, और अगर स्मॉल स्केल में क्या होगा, अगर डूबेगा तो कम डूबेगा। तो क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कितना होगा, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका बिजनेस किस नेचर का है, और दूसरा आपका बिजनेस किस साइज पे
काम कर रहा है, यानी कि साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा फीचर क्या है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब रिस्क तो तभी होता है जब कोई अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब कि कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्टेन नहीं हैं, यानी वो हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, उसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो ऐसी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उसी की वजह से बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है, अनसर्टेनिटी इसकी वजह से होता है, या हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, और लास्ट जो नेचर है ये वो है, क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका रिवॉर्ड है। किस चीज़ का रिवॉर्ड है, कि आपने भाई इतना रिस्क उठाया है। ठीक, तो आपने अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको 2 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ए और बी। एक में आपको क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बहुत रिस्क है और इसमें क्या है, कम रिस्क है। तो अगर आप कम रिस्क वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें भाई प्रॉफिट भी तो कम होगा। ठीक है, जितना रिस्क कम होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, और रिस्क जिसमें जितना हो ज़्यादा होगा उसमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो यही होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो एक रिवॉर्ड होता है आपके रिस्क टेकिंग का। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें कोई रिस्क ना हो और हमें प्रॉफिट मिलता जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क टेकिंग का ही रिवॉर्ड होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका आधा पोर्शन कवर किया है। ठीक है, तो जो बिजनेस रिस्क का टॉपिक है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि उन्हें भी थोड़ा सा आसानी हो जाए इसकी प्रिपरेशन करने में, बिजनेस स्टडी अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।